हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैटल। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। 555 इंजन नंबर आपके लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आए। बस यूनिवर्स से यही रिक्वेस्ट है और यही उम्मीद, चेंज पॉजिटिविटी के लिए ही होगा। आप भले उसको एक्सेप्ट ना करें कि ये सब आपके लिए अच्छे के लिए हो रहा है, बट जब आप समझेंगे तो ज़रूर यूनिवर्स का धन्यवाद करेंगे। तो जिनको कॉल मैसेज आया है बहुत बहुत हैप्पी हूँ मैं, लेकिन जिनको नहीं आया है उनके साथ मैं ज़्यादा हूँ, क्योंकि आपकी सब तकलीफ़ है वो मैं समझ सकती हूँ। दूसरी चीज़ है कि जो कर्मा की रीडिंग है उसमें जैसे मैंने रिक्वेस्ट की है, जिसको जो कर्मा मिलने वाला है वो तो मिल के रहेगा, लेकिन अगर ये रिश्ता सोल कनेक्टेड है तो आप जितना दूसरे वाले को गुस्सा करेंगे, तकलीफ़ देंगे या कुछ बुरा भला करें तो वो घूम फिर के कहीं आपके पास नहीं वापस आ जाए, और नहीं भी आ जाए, कार्मिक भी है तो फिर भी माफ़ करने की ताकत ज़रूर रखिए। माना कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है और बहुत तकलीफ़ हुई है, लेकिन माफ़ करने वाला सबसे बड़ा होता है, और ये सबसे बड़ी चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो माफ़ी की एनर्जी है ना, क्लीन करना अपने आप में कोई भी इमोशंस, ये जो निगेटिव है, गुस्सा है, तकलीफ़ है, दर्द है, हर चीज़ आपको क्लियर करने जाना है, और आपको अपने अबेंडेंस के बारे में सोचना है, ना कि दूसरे के साथ ये हो रहा है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें, पॉजिटिव रहे। अपनी हेल्थ और वेल्थ आपकी जो चीज़ है ना, वो आपकी बस इमोशंस, हैप्पीनेस, वो सब में जुड़ी हुई है, सेल्फ वर्थ में, तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान दें। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग कि इस हफ्ते अचानक से ऐसा क्या हो सकता है जो आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे लिए रीडिंग्स बहुत ज़रूरी होती है। कभी कभी हम लोग जो निगेटिव होते हैं उसके लिए प्रिपेयर रहते हैं कि कुछ कहते हैं कि चलो जो होना है वो होना ही है, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि वो चीज़ नहीं होने वाली, इसीलिए आपके सामने कोई चीज़, मतलब कोई रीडिंग्स है, कोई कुछ कहता है वो सामने, मतलब सपोज़ आपको कह रहा है कि आपका ट्रैवल हो सकता है, ट्रैवल में कुछ चांसेस है आपके एक्सीडेंट्स के वगैरह, बट छोटा मोटा ही सही, बट आप चीज़ से बच सकते हैं। अगर आपके दिमाग में है कोई चीज़, डर की बात नहीं कर रही हूँ, दिमाग में रखना है कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं किसी से, तो वो अवॉइड करने हैं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स से कभी कुछ होगा नहीं। आर्ग्यूमेंट्स की बात करें, मैं अपनी बात रखने की बात नहीं कर रही हूँ। आर्ग्यूमेंट्स जब हम लोग करते हैं तो उससे कुछ सोल्यूशन नहीं निकलता, तो वो सब चीज़ें अवॉइड करनी है कि आपके साथ ऐसा सिचुएशन हो सकता है, जाने अनजाने में आप आर्ग्यूमेंट्स में फंस सकते हैं, तो आपको ये दिमाग में रहेगा कि भाई आपको आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करने हैं। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा काम में आई, जो मैंने अपनी पर्सनल रीडिंग्स में काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व की है कि कुछ चीज़ों के लिए हम लोग ना रिसेप्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कम्युनिकेशन आने वाला है किसी का, है ना, जॉब है, करियर, प्रोफेशन, किसी भी तरह से, और तभी उसी वक्त अचानक अपना फ़ोन अवेलेबल नहीं रहना, किसी रीज़न से उठा नहीं पाना वगैरह, तो हमें उस चीज़ का एहसास रहता है कि हाँ ये चीज़ मेरी तरफ आने वाली है, और इसके लिए रिसेप्टिव हूँ। क्योंकि मेरे 2 केसेस में ऐसा हुआ था कि उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी खोई थी, एक जो एडवाइस सीरियसली ना लेने के चक्कर में, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। इस हफ्ते अचानक से ऐसा क्या हो सकता है जो आपको पता होना ज़रूरी है। मेजरली क्या, मैजिशियन, द फूल, द एम्परर एंड द सन। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड आया है। मेजर जो इवेंट बोलते हैं ना, भले वो माइनर अरकाना जो भी आया है, लेकिन मेजर अरकाना जो मेजर इवेंट्स है बहुत पॉजिटिव आया है। द हायरोफेंट, अगेन बहुत खूबसूरत एनर्जी निकल के आई है, बहुत ज़्यादा। एक तो बहुत पॉजिटिव सन जैसा ही आया है, और संडे है, इट्स वेरी थैंक यू, मतलब सन सैल्यूटेशन कर रही हूँ, सूर्यदेव को नमस्कार कर रही हूँ। और भले आप किसी भी रिलीजन है, सूर्य सबके लिए तो सेम है, सन सबके लिए सेम है, और उस एनर्जीज़ को एब्जॉर्व करना इम्पॉर्टेंट होता है। तो बहुत चीज़ है पॉसिबल। सबसे बड़ी चीज़ तो है मैजिशियन की एनर्जी, जहाँ पे आपके जो भी मैनिफेस्टेशंस है वो बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे। जितना
जैसे कि ना कि मैनिफेस्टेशन तभी वर्क करते हैं कि आपकी जब एनर्जीज इंटेंशंस बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, क्लियर रहते हैं। और ये मैं नहीं, मेरा तो कहना है, मेरा एक्सपीरियंस के बाद ही मैंने वो वीडियो बनाया था और मैंने सजेस्ट किया था कि आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन जिन्होंने वो सुना, किया और उनको रिजल्ट आए, जो मतलब जब यूट्यूब फैमिली है जिनको मैं नहीं जानती और आप मुझे नहीं जानते, और फिर भी मैंने ये कुछ कहा है और उनके बाद वो रिजल्ट आए, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं उनसे मैं कनेक्ट होती हूँ और वो दे ट्रस्ट मी, कि मुझे विश्वास करता है कि जो मैं बोल रही हूँ ना उसका कुछ मतलब है, कुछ सोल्यूशन होता है। तो वैसा ही कुछ है। तो मैजिशियन मतलब मैनिफेस्टेशन की एनर्जी, फिर आप अपने लव लाइफ हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, या कोई भी पैसा, जॉब, करियर, बिजनेस, कहीं पे भी आप जब मैनिफेस्ट करेंगे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल जाएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा हमेशा कि अपनी एनर्जीज क्लियर रखें, पॉजिटिव रहिए। और यहाँ पे आपके पावर इंक्रीज होते हुए मुझे बहुत ज़्यादा दिखने हैं कि जैसे आपको कोई अपनी ही काबिलियत, अपनी डिज़र्व जो थिंक करते हैं ना कि मुझ में ये क्वालिटी है, मुझ में वो क्वालिटी है, उसका मैं एडवांटेज ले सकता, अपॉर्चुनिटी ले सकता हूँ, उसी रिगार्डिंग कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बहुत पॉजिटिव है कि जहाँ पे कुछ जैसे हो सकता है, जैसे कि एनर्जी जो आपके लिए बनी है वो आप खींच सकते हैं, वो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मुझे फील हो रही है। दूसरी है नई शुरुआत, एक रिस्क लेने का जो एक रहता है ना कि एक माइंडसेट, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं कि यहाँ पे सन जैसे आया ना, मुझे समाउ बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि जैसे कि सब कुछ अंधेरा मिटने वाला है, जो एक नेगेटिव डार्क साइड है ना आप लोग की, वो ख़त्म होने वाली, वो मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। एंड मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपकी लव लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, या कुछ भी लाइफ हो जिसमें आपने निगेटिव हो रखा है ना, वो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा खाता है। क्योंकि जैसे कि आपने अपनी ही अबंडेंस या खुशहाली, समृद्धि, उसको ही रोक के रखा है, ऐसा फील होता है। तो जो सन आया है वो आपकी ज़िंदगी से जो अंधेरा मिटाने के लिए ही आया है। और ये हफ्ते में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी जहाँ पे आप अपनी सोल हैप्पीनेस, अपनी जो करियर है, अपनी ग्रोथ है, हर चीज़ पे, अपनी लव लाइफ है, हर चीज़ में जो अंधेरा पड़ा है उसमें मिटने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अभी आप बोलेंगे कि ऐसा हुआ नहीं है, ये हुआ है, वो हुआ है। चीज़ें तब होती है जब हम मानते हैं, हम मांगते हैं, हम मानते हैं और वो करते हैं जो करना चाहिए। आप बोलेंगे कि आपके सामने प्लेट रखी है और खाना तो अपने आप पेट में जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। प्लेट तो आपके सामने आ गई है, यूनिवर्स ने दी है। अब खाने का और किस तरह से खाने का, ये काम आपका है। आपके लिए क्या ज़रूरी है, क्या नहीं, ये भी चूज़ करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगेन मुझे दिख रहा है कि आपकी ना बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। जैसे कि अगर लव लाइफ की बात करूँ तो आपकी जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, मतलब एक स्ट्रेंथ, आप इमोशनली वीक होते जा रहे। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे फुल मून की एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी मिरर होके आप में ना एक बहुत ज़्यादा इमोशनल इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था, बहुत ज़्यादा सैडनेस या टूटने का एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अचानक से जो हुई थी, वो शायद इम्प्रूव होने की, शायद मतलब अगर आप एफर्ट डालते हो, तो अगर आप कोशिश करते हो तो वो इम्प्रूव ज़रूर होगी। आपका जो अप्रोच है, आपका जो एक नज़रिया है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की चांसेस है। थोड़ा सा इन द सेंस कि जब आप ओवर इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन अभी आप ज़्यादा स्टेबल, प्रैक्टिकल, सोच समझ के डिसीजंस या अपनी पावर यूज़ करना, जैसे जैसे आप मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशंस करते हैं ना, अपने आप में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ फील करते हैं। तो यहाँ पे अगेन मुझे ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप है ना, जो भी व्यूअर्स है, आप मेल है, फीमेल है, लड़का लड़की, जो भी है, लेकिन आप एनर्जी है डिवाइन फेमिनिन की, जो एक इमोशनल एनर्जी होती है, क्रिएटिव होती है, सब कुछ है। लेकिन जो एनर्जी का जो पॉजिटिव साइड है ना, वो रोने धोने में या नेगेटिव साइड में चला जाता है। तो वो एनर्जी को बैलेंस किया जाता है डिवाइन मास्कुलिन साइड में, जैसे कि एम्परर, ये एनर्जी डिवाइन मास्कुलिन की, जो आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल, ऑर्गेनाइज, स्टेबल, थोड़ा पावरफुल बनाती है, जहाँ पे आप अपने आप में काबिलियत और स्ट्रेंथ फील करते हैं। तो वो एनर्जीज़ में आप जाते हुए नज़र आ रहे हो। ऑफकोर्स इसके लिए आपको थोड़ा एफर्ट डालने की, अपने आप में मजबूती लाने की, खुद से एफर्ट मतलब करना है, मतलब पॉजिटिव होना है आपको, खुद से ज़बरदस्ती उठा के खड़ा करना है आपको। होगा, ज़रूर होगा, कैसे नहीं होगा। जब आप गिरे हैं तो उठेंगे भी।
तो वो आपको बहुत ज़्यादा समझना है। यहाँ पे अगेन प्रोफेशनल लाइफ है, जहाँ पे जॉब, करियर, बिजनेस, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके थोड़ा सा हायर जो भी प्रमोशंस आपके रुके हुए हैं, सबके केसेस में ऐसा नहीं हो सकता, बट जिनके जो पोजीशंस है वो रुके थे, या फिर कुछ नया जॉब यहाँ पे मुझे दिख रहा है, नया अपॉर्चुनिटीज़ लाइक बिजनेस हो या जॉब हो, नई कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आने का स्कोप है। सेकेंडली आपका थोड़ा ना एक रिस्पेक्ट बढ़ेगा, जैसे जैसे आपकी एनर्जीज चेंज होती ना, आप अपने काम में जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी, इवन आप होम मेकर भी हैं, तो भी आप जो भी काम करेंगे तो आपके काम की एक तारीफ, आपकी एक रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटीज़ है, मतलब रिस्पेक्ट ही होगी। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़, जैसे आप एनर्जी चेंज करते हो, आपके काम में वो बहुत ज़्यादा खिल के आता है, दिखता है, और उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा सिर्फ इम्प्रेस नहीं हो रहे, रिस्पेक्ट कर रहे हैं उस चीज़ का, कि आप जो भी काम कर रहे हो बहुत अच्छे से कर रहे हो, दिल से कर रहे हो। क्योंकि जो कार्ड्स निकल के आए, जो एनर्जीज़ है, बहुत ज़्यादा, मतलब एक छोटा से छोटा काम भी आप बहुत खूबी से कर सकते हो, बहुत एकदम डिफरेंट वे से कर सकते हो, जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा फील हो कि बहुत खूबसूरत से काम किया गया है, तारीफ़ हो सकती है, रिस्पेक्ट हो सकता है। तो अगेन द हायरफोन का कार्ड दिखा रहा है कि आपके जो कमिटमेंट्स रुके हुए हैं वो चांसेस हैं, मैरिज कमिटमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एंड अगेन प्रमोशंस या अच्छा ऑफर्स बिजनेस में या कहीं पे भी, मतलब एक पॉजिटिव, एक हायर सेल्फ, वो बहुत ज़्यादा होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि एक चीज़ है ना स्पिरिट से कनेक्ट होना, क्योंकि तभी मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग होते हैं, मेडिटेशन स्ट्रांग होते हैं, तो वो कनेक्शन आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। यहाँ पे बात रिलीजन्स की नहीं हो रही है, बात स्पिरिचुअलिटी की हो रही है, तो ये बात आप ज़रूर समझें। स्पिरिचुअली कनेक्ट होना, जो भी ऊपर वाले को आप मानते हो उससे कनेक्ट होने की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, और उसी से आपके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होते हुए एटलीस्ट उसकी शुरुआत ज़रूर होगी। आप रिस्क लेने को तैयार होगे, आप अपने आप को बदलने के तैयार होगे। सबसे बड़ी चीज़ तो आप खुश होंगे, कोई भी डिसीजन हो तो वो आप खुश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। पहला ही कार्ड, 8 ऑफ वैंड्स, कम्युनिकेशन। मैंने जैसे ही अभी थोड़ी देर पहले कहा था कम्युनिकेशन, तो समाउ जो वर्ड मुझे निकला, जो कॉन्सेप्ट निकला, तो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और वो बहुत दिखाती है कि आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ की नई शुरुआत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप इन्हें एक रिस्क लेने के तैयार है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ तो इसमें ना आपको अपने ऊपर और यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रख के चलना पड़ता है। जब फूल, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये फूल की एनर्जी कैसी होती है कि इंसान अपने एक्सपीरियंस अपनी को लेकर एक रिस्क नहीं लेना चाहता था, आगे बढ़ना नहीं, मतलब डर लग रहा था। लेकिन जैसे वो यूनिवर्स पे विश्वास करना चालू होता है और अपने ऊपर, तो लेकिन जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि इस चीज़ के मैं काबिल हूँ और मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और वो भले कोई कुछ भी कहे, अपनी इंट्यूशंस की सुननी है और अपनी यूनिवर्स की सुननी है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 कार्ड है, मैजिशियन 3, क्वीन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। द सन आपके सामने में कार्ड निकाले, कार्ड्स वही एनर्जी, और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। 10 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वैंड्स। और बॉटम में द लवर्स। तो यहाँ पे ये कम्युनिकेशन, मुझे लगता है कि इस हफ्ते जैसे जैसे रीडिंग्स आपके सामने आएगी, जैसे जैसे मैनिफेस्टेशन आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, जैसे जैसे आपके मेडिटेशन स्ट्रॉन्ग होंगे, हो सकता है, हो नहीं सकता, मुझे लगता है गारंटी है कि लिटरली आपके जो पर्सन है, आपके जो लव लाइफ में कम्युनिकेशन, खास करके जो ब्लॉक सिचुएशन है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, वो दूर होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है।
अभी जिनको रिजल्ट नहीं आ रहा है तो उसके 2 रीज़न होते हैं कि आपका डिवाइन टाइम नहीं आया है, क्योंकि जैसे मैंने हमेशा एक्सप्लेन किया है कि आपके पर्सन की एनर्जी, उनमें जो चेंजेस लाना है यूनिवर्स को, वो ज़रूरी है। वो जब तक नहीं होता तब तक वो एनर्जी अगर आपके पास आती है तो वो सेपरेशंस की साइकिल आपके साथ होगी अगेन एंड अगेन। वो चीज़ आप ज़रूर समझें। यूनिवर्स बुरी नहीं है, वो आपके लिए ही काम कर रही है। उस इंसान में वो बदलाव लाना ज़रूरी है, उनको क्लैरिटी होना ज़रूरी है, इसीलिए दूरियाँ या उनके जब वक्त लगता है वो होता है। तो कम्युनिकेशन उनकी तरफ से आ सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तरफ जो भी गुड न्यूज़ है, कम्युनिकेशन है, फिर वो लव लाइफ हो, जो जॉब हो, करियर हो, बिजनेस हो, कहीं से भी कुछ अच्छा कम्युनिकेशन आने की मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। जहाँ पे आप काफ़ी अरसे से वेट कर रहे थे कि कोई जॉब के लिए, अच्छे जॉब के लिए आपने अप्लाई किया था, या कुछ डिज़ायर्ड जॉब के लिए, कुछ हायर प्रपोजल के लिए, बिजनेस प्रपोजल्स के लिए, या कहीं पे भी आपने जो वेट किया था, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि इस हफ्ते वो चांसेस है कि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मुझे अगेन दिख रहा है कि आप काफ़ी अरसे से जो रिस्क नहीं ले रहे थे कि नई शुरुआत के लिए वो कुछ भी चीज़ हो, तो वो हो रही है। मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है जहाँ पे नई शुरुआत मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रही है। आपके सामने शफल किए कार्ड्स और सामने आए हैं, द सन की एनर्जी अगेन आई है, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। यहाँ पे मुझे जो मैरिड लोग हैं उनके इवन मतलब एक बच्चे के चांसेस लग रहे हैं। नहीं तो आप इवन पेट खरीदने के भी, पेट लेने के, अडॉप्ट करने के, खरीदने के, सॉरी मैं ऐसे बोल रही हूँ, बट पेट अपनाने के चांसेस बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं। अगर पेट हो या बच्चे के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा है, या फिर बच्चे के रिलेटेड आपको कोई खुशियाँ, मतलब उनका जो शायद आपके बच्चों का कुछ हेल्थ का इश्यूज़ हो, वो भी सॉल्व होते नज़र आ रहा है। अगेन 10 ऑफ कप्स मुझे दिखा रहा है कि जो भी आपकी फैमिली हैप्पीनेस, वो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है कि आप अगर मैरिड है, आपके डिवोर्स केसेस चल रहे हैं, तो हो सकता है कि कनेक्शन ज़्यादा बढ़े। और अगर चीज़ें आपकी तरफ घूमनी है तो जो आपके पर्सन है वो मैरिज कमिटमेंट देने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हायरोफेंट का कार्ड भी आया था। तो मैरिज कमिटमेंट मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, जहाँ पे इंसान है ना आपकी तरफ है ना खुशियाँ, इमोशनल हैप्पीनेस की तरफ भी आ रही है। सिर्फ मतलब पैसा नहीं, मतलब इमोशनल हैप्पीनेस भी होता है ना, वैसे कुछ लग रहा है। जहाँ पे इवन आपके प्रमोशंस हो या अच्छा जॉब है ना, तो वैसे ही कि जो एक इमोशनल हैप्पीनेस देता है ना, वैसा सोल हैप्पीनेस देता है, वैसा जॉब मिलने के चांसेस हैं। मुझे यहाँ पे इवन गवर्नमेंट जॉब के लिए जो अगर आपने अप्लाई किया है, कुछ एग्जाम्स है जो गवर्नमेंट रिलेटेड है, वो मुझे क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं। चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और 9 ऑफ वांड्स दिखाता है कि आप है ना अभी गिव अप नहीं करना चाहते, कि मतलब अभी इतना तो थक के आ गए, अभी बहुत हो गया, बट अभी गिव अप भी नहीं करना है, अपनी मेहनत नहीं छोड़नी, सिर्फ अपनी मेहनत की दिशा चेंज करनी है या तरीका चेंज करना है। चीज़ें गोल आपने डिसाइड जैसे करके रखा है, लेकिन आप जैसे थक गए थे कि ये करके वो करके, तो वो छोड़ के आप थोड़ा एक फोकस एटीट्यूड मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। आप गिव अप नहीं करना चाहते, आप अपनी सोच के लिए, अपनी पसंद के लिए, अपनी चाहत के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। मैजिशियन की एनर्जी अगेन कि आप बहुत ज़्यादा पावर यूज़ करके अपने मैनिफेस्टेशंस के ऊपर, जैसे कि आपने ना एक जादू की छड़ी हो और आपको पता है कि अगर मैं ढंग से मैनिफेस्ट करूँगा या करूँगी तो वो ज़रूर सक्सेसफुल होगा। ये आपको जैसे अंदर से अभी पता है, तो आप उसके ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, और उसकी वजह से एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा चेंज होगी। आपको कुछ नया ऑफ़र, अगेन मुझे बार बार दिख रहा है कि कुछ नई शुरुआत, नया ऑफ़र्स, नई चीज़ मुझे मिलते हुए नज़र आ रही है। आपके पर्सन का आपकी तरफ मूवमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि अगर स्पेशली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो भी चांसेस है, और वो लिटरली आप आके आ सकते हैं, आपको गिफ्ट ला सकते हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पे अगेन इवन करियर जॉब में भी ऑफ़र आते हुए मुझे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है लेकिन क्रिएटिव भी है। आपकी एनर्जी बैलेंस हो रही है, क्रिएटिव मतलब कुछ अच्छा काम करना, जैसे मैंने ना सन की वजह से कि आपको कुछ तारीफ मिल सकती है, कुछ रिस्पेक्टफुल सुनने को मिल सकता है, वो एनर्जीज़ हैं। और
हो सकता है कि आपको कुछ अवार्ड मिले या कुछ प्रमोशंस या कुछ ऐसा रिकग्निशन जो आपको मतलब एक ट्रॉफी की तरह फील हो, ये मुझे लग रहा है। देन क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रहे हैं कि आपके लाइफ में जो भी एनर्जी मतलब जो भी एनर्जी जो नेगेटिव है, आपको लगता है कि नहीं ये लोग या ये सिचुएशंस मुझे नेगेटिव कर रही है, तो उसको कट करने में आप बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उसको मतलब आप है ना बहुत ज़्यादा फोकस लग रहे हैं मुझे इस हफ्ते, और वो मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन इसका मतलब आप रूड होना है, जैसे कि बस गुस्से में आए हैं, तकलीफ में आए हैं, तो बस रूड नहीं होना है, आपको अपनी बात अच्छे से रखनी है। एनर्जी नेगेटिव एनर्जी कट आउट की है, बट आपको गुस्से में नहीं आना है, आपको किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलना है, इस बात का ज़रूर ध्यान दें। क्योंकि कितना भी गुस्सा हो, कितनी भी तकलीफ हो, लेकिन जब हम कुछ वर्ड्स बोलते हैं तो शायद उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट इन फ्यूचर हो सकता है। बस इस बात का ज़रूर ध्यान दें। अब बहुत इनसिक्योर हो रहे हो इस हफ्ते कि आप फाइनेंसेस के मामले में हो या रिलेशनशिप के मामले में इनसिक्योर फील हो रहे हैं कि आपको पता नहीं कि कैसे किया जा सकता है, मतलब सेविंग्स या मतलब पकड़ के रखने की एनर्जीज है। बट डोंट वरी, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आपके पास सब कुछ आ रहा है, आप जो बचा बचा के या डर डर के जी रहे हो उसका ज़रूरत नहीं है। जैसे अंधेरा मिटने वाला है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ द लवर्स की एनर्जी, तो आपके जो रिलेशंस हैं, स्पेशली लव रिलेशंस, जहाँ पे आप हायर लेवल सोलमेट्स कनेक्शन में मुझे फील हो रहे हो, ट्विन कनेक्शन में फील हो रहे हो, तो वो कनेक्शंस मुझे वापस डेवलप होते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव मूवमेंट होगा, वो मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। और ख़ास करके जैसे मैंने कुछ भी हो, आपको सामने से चेज करना या पीछे भागने की एनर्जी नहीं करनी है। दूसरा एक चीज़ कमेंट आया था कि आपका क्वेश्चन रहता है कि आपके पर्सन का कभी बर्थडे है या कुछ है, एनिवर्सरी है, तो विश कर सकते हैं क्या वगैरह। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप छोटी हो या बड़ी, आपको मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है। उनके लाइफ में क्या चल रहा है और उस बेसिस पे आपके लाइफ में क्या चल रहा है, उस बेसिस पे आप अपना डिसीजन लें। क्योंकि आप मैसेज तो करेंगे और सामने वाले की रॉन्ग टाइम पे या रॉन्ग सिचुएशन में मैसेज चला गया और कुछ बिगड़ गया, ज़्यादा ही बिगड़ गया, ऐसा ना हो जाए। बस आप मौका दस्तूर का ख्याल रखिए कि क्या सिचुएशन में और क्या वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं कोई भी चीज़ का, तो वो ज़रूर ध्यान दें। तो बस इतनी रिक्वेस्ट है, बाकी सब तो बहुत अच्छा जा रहा है। देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहेंगे। यस एंजल्स कहना चाह रहे हैं यस। तो आज की रीडिंग ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल, और होपफुली सबके साथ रेजोनेट हो। भले किसी भी लव लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, किसी भी तरह से बस रेजोनेट हो, आपके लाइफ में बस खुशियाँ वापस आ जाए। लुक फॉर अ साइन, तो एंजल्स का कहना है कि पहले तो यस और लुक फॉर साइन, मतलब कोई भी साइन सिम्टम्स आपको जो दिख रहे हैं, जैसे एंजल नंबर दिखना या कुछ भी चीज़, बटरफ्लाइज दिखना, ये पॉजिटिविटी के सिंबल्स है। और या फिर कुछ निगेटिव भी हो रहा है कोई भी चीज़, तो उसके भी जैसे ड्रीम्स में कुछ आ रहा है, आपको सांप मरते हुए दिख रहा है कि आप मार रहे हैं, तो ये कैसे आपकी जो निगेटिव साइड है, जो आप बचा के चल रहे हो, आपसे डर रहे हो, वो आप अपने आप से ख़त्म कर रहे हो, वो एक साइन होता है। तो आप कौन से साइन देख रहे हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि यूनिवर्स जैसे आपकी तरफ एनर्जीज अट्रैक्ट कर रही है, मतलब आप यूनिवर्स के से कनेक्ट हो रहे हैं, यूनिवर्स आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है। और न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, आपके सामने कार्ड है, द फूल का है, मैजिशियन का है, और ये है, और यूनिवर्स का कहना भी ये है कि न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, नई शुरुआत होने वाली है। एंड इट इज़ अ टाइम टू रिलीज द नेगेटिविटी। मैं बार बार जो कह रही हूँ वही आ रहा है कि अभी जो नेगेटिव चीज़ें, मतलब क्योंकि एबंडेंस, खुशियाँ आपके पास आ रही है, तो आप अपना जो बोलते ना क्लिनजिंग ऑफ एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग त्यौहार जब आते हैं उससे पहले हम लोग पहला तो करते हैं कि घर साफ करना, अपना वो जो करते हैं ना वही एनर्जीज है, अपने आप को पहला क्लियर कीजिए ताकि खुशियाँ आने के लिए रेडी रहें। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको गाइडेंस मिली। और मैं चाहती हूँ, मतलब मेरा तो इच्छा है यूनिवर्स से कि
बहुत रेजोनेट करे सब लोग को, और बस उनकी लाइफ में जब भी चीज़ें हैं एटलीस्ट मूवमेंट तो चालू हो कि क्या किधर से कुछ तो एक शुरुआत हो जाए। तो आई होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।